हाय दोस्तों, मेरे यूट्यूब पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो किस टॉपिक्स पे होने वाली है थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज मेमोरी एंड इट्स टाइप। मेमोरी क्या है और इसके कितने प्रकार है। मेमोरी इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन विथ इन अ कंप्यूटर। मेमोरी जो है स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में, आइदर प्रोग्राम्स और डाटा। ये जो है प्रोग्राम और डाटा में स्टोर करता है। प्रोग्राम एंड डाटा कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फ्रॉम अ डिस्क और सीडी। प्रोग्राम और डाटा जो होता है कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फ्रॉम अ डिस्क और सीडी और डिस्क में डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता है। बट लेकिन मस्ट फर्स्ट बी मूव्ड इन अ मेमोरी। लेकिन ये जो होता है पहले मेमोरी में जाता है। दिस वीक आर गोइंग टू लुक एट, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद ये जो होता है रैम एंड रोम होता है, वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू केस मेमोरी। उसके बाद मेमोरी हायर साइजेस। अब मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं ये देख लेते हैं। तो मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। अब देख लेते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या है। तो प्राइमरी मेमोरी इज द कंप्यूटर मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही कंप्यूटर मेमोरी कहा जाता है। दैट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। ये जो होता है डायरेक्ट एक्सेसिबल कर देता है सीपीयू में। इट इज अ कॉम्प्रोमाइज ऑफ डी रैम। ये डी रैम के कॉम्प्रोमाइज होता है एंड प्रोवाइड्स करता है द एक्चुअल वर्किंग स्पेस टू द प्रोसेसर में। इट्स होल्ड द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। ये जो होता है डाटा को होल्ड करता है, डाटा को और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है। डेट द प्रोसेसर इज अ करंटली वर्किंग वन। और ये काम करते रहता है। इट इज नोन एज द मेन मेमोरी। इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द प्रोसेसर या सीपीयू। ये जो प्राइमरी मेमोरी जो होता है डायरेक्ट एक्सेसिबल करता है प्रोसेसर में या सीपीयू में। इसके दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप डिफरेंट टाइप्स। एक होता है रैम, एक होता है रोम। तो रैम और रोम को हम अगले वीडियोज में कवर करेंगे। उसके दो नंबर पे आता है सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो द कंटेंट्स ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी फर्स्ट गेट ट्रांसफर्ड टू द प्राइमरी मेमोरी। ये जो होता है पहले प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर करता है, उसके बाद जो होता है आर एक्सेस बाय द प्रोसेसर, उसके बाद ये एक्सेस करता है। दिस इज बिकॉज द प्रोसेसर डज नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद इन द सेकेंडरी मेमोरी। ये जो होता है इसलिए करता है क्योंकि ये डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्टेड नहीं होता, इसलिए पहले प्राइमरी मेमोरी में भेजता है, उसके बाद ये एग्जीक्यूट करता है। इट इज नोन एज द मास मेमोरी। इसे मास मेमोरी भी कहा जाता है। अब सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। जैसे कि मैंने बताया है कि डायरेक्टली सीपीयू या प्रोसेसर से नहीं जुड़ा रहता है, इसलिए पहले प्राइमरी मेमोरी में भेजता है, उसके बाद ये डायरेक्ट एक्सेस करता है। इसमें आता है HDDS, SSDDS, CD, DVD, USB फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड। अब इन सब के बारे में आगे के वीडियोज में हम जानकारी लेंगे कि रैम और रोम क्या होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियोस को लाइक जरूर करें। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।